राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया से हैं और मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 6 बज चुके हैं। तो मैं जाग गई थी तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा वर्कआउट कर लेती हूँ, क्योंकि जब से बेटी का बर्थडे हुआ था ना, तब से मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली ही है, ठीक नहीं हो पा रही। मतलब मेरे पेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हल्का सा दर्द है और शायद गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अभी ऐसा कुछ नहीं पता है मुझे, गैस का भी हो सकता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए ठीक ही नहीं हो रहा है ना, मुझे खाने की कोई इच्छा हो रही है, कुछ भी नहीं। तो मैं सोच रही थी थोड़ा वर्कआउट कर लेती हूँ। और गर्मी के दिनों में तो क्या है कि मैं मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में भी जाती थी। तो आजकल ठंडी है तो नहीं जा पा रही हूँ, तो अंदर ही कर ले रही हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह। और बाहर बालकनी में गई थी तो वहाँ ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा अंदर ही कर लेती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ और थोड़ा सा फेस पर क्रीम वगैरह लगा ले रही हूँ। नहीं तो मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। मॉइस्चराइज़र एकदम नहाने के तुरंत बाद लगा लेती हूँ मैं, इससे ठीक रहता है, हल्की सी नमी बनी रहती है फेस पर। तो जी यहाँ पर बस यही क्रीम वगैरह इसी का ही चल रहा है। तो किसी ने मेरे इसमें कमेंट किया था कि आप नहा के वही कपड़े पहनते हो, तो जी नहीं, वो मेरे बेटी के बर्थडे का दूसरे दिन का ब्लॉग था। तो उस दिन ऐसा था कि मेरी तबीयत भी ढीली थी, मैं नहा के उस दिन इतना सारा काम था मेरे पास, पूछो मत। तो मैंने जल्दी से नहा लिया, क्योंकि नहाने के बाद है ना जो पानी आता है ना 5:30 बजे आ जाता है और 6:30 तक ही रहता है, या कभी 6 बजे तक रहता है। तो जल्दी से नहा के मुझे पानी भरना पड़ता है। अगर पानी चले गया तो फिर पूजा पाठ के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं मंदिर के लिए फ्रेश वाटर ही यूज़ करती हूँ। तो जी मैंने सोचा कि अभी मुझे थोड़े से मेरे काम और पेंडिंग थे, कुछ छोटे मोटे काम थे जो शायद, अब सब चीज़ें तो हम व्लॉग में नहीं दिखाते हैं, कुछ चीज़ें ही दिखाते हैं। तो वही इसलिए मैंने सोचा अभी मैं इन्हीं को पहन लेती हूँ, कपड़े गीले हो जाएंगे, क्योंकि मुझे मंदिर में पूजा पाठ करनी है तो कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने वही पहना था। इसलिए उनको थोड़ा सा लग गया था कि उन्होंने मेरा पूरा व्लॉग वॉच किया था, वैसे ऐसी बात नहीं है, इसलिए पूछा था। और पहले तो थैंक यू सो मच मेरा पूरा ब्लॉग वॉच करने के लिए, और आपने कमेंट भी किया तो शायद कुछ देख कर ही किया होगा, अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। और यही एक्सप्लेन करूँगी कि हम पूजा पाठ करते हैं तो कपड़े चेंज करके ही करते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ों का घर में बहुत काम होता है, पानी का, किचन, बाथरूम वगैरह बहुत काम होता है ना, उन कपड़ों से मंदिर में पूजा पाठ नहीं किया जाता, कपड़े गंदे हो जाते हैं। और आप लोग को तो पता है सारा काम लेडीज़ों का ही होता है घर का। तो फिर दूसरे दिन बर्थडे का जो कमरे रूम गंदे हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हो रही थी और मुझे जल्दी इसलिए नहाना पड़ा, कि नहीं तो पानी चला जाता ना, फिर दिक्कत हो जाती, इसलिए। तो जी आप समझ ही गए होंगे। और तो यहाँ पर मैं अब पूजा पाठ शुरू हो गई है मेरी, लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान करा दी हूँ। तो ये मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ पर जब भी आती हूँ मैं। वैसे तो मैं बहुत थका महसूस कर रही हूँ आजकल, पता नहीं को क्या हो गया, मेरी एनर्जी को स्टेमिना बहुत लो है, लेकिन यहाँ पर आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और क्यों ना हो, ये घर का मंदिर है, वो तो होना ही है। और मैं इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की डोर इन्होंने ही संभाली है। जब से ये मेरे घर आए हैं तब से मुझे एक न्यू लाइफ मिली है, समझ लीजिए। जैसे कि मेरी ज़िंदगी की डोर जब डगमगा रही थी ना, सब कुछ फिनिश होने पर ही था, लगभग हो ही चुका था, या मैंने इतना कुछ खो दिया है लाइफ में। मतलब जो भी खोया है वो तो सांसारिक चीज़ें ही हैं, वैसे उनका कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन उनको खोने के बाद जो मैंने पाया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है। वो बहुत किस्मत वालों को मिलती है, और वो कोई पैसा वैसा ऐसी चीज़ नहीं है, वो है भक्ति। मुझे भक्ति मिली है, जब से लड्डू गोपाल जी मेरे घर आए हैं मुझे भक्ति मिली है, और उससे मुझे इतनी शांति मिली। मैं इतना टेंशन में रहती थी ना पहले, ये जो टेंशन शब्द है ना, टेंशन मतलब छोटी छोटी चीज़ में भी टेंशन रहती थी मुझे, कुछ भी, भले बेटी स्कूल गई होगी तो उसकी टेंशन, कोई कुछ घर में हो जाता तो उसकी टेंशन अलग से, टेंशन ही टेंशन। तो जब से मैं भक्ति के रास्ते पर आई, ये टेंशन शब्द तो मेरे डिक्शनरी से दूर ही हो गया। तो जी यहाँ पर मैं थोड़ा सा भगवान जी के नाम का लेखन कर लेती हूँ। जो ये राम नाम का जाप करते हैं कुछ लोग, मैं इसका लेखन करती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिसकी भी लाइफ में कुछ काम अटके रहते हैं ना, वो इसको आजमा कर ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होता है राम नाम के लेखन से। इससे हमें नया रास्ता मिलता है और मन को शांति मिलती है, आध्यात्मिकता की ओर हम ज़्यादा बढ़ते हैं इससे। और जो हमारे मन में जो बेचैनी रहती है, एंजाइटी रहती है ना आजकल के लाइफ में,
क्योंकि आजकल तो रिश्ते नाते भी ऐसे ही हो गए हैं सबके सबके, क्या हमारे भी ऐसे ही हैं। अब ऐसा है कि सब हर कोई अपने बारे में ही सोचता है आजकल। यही सोचता है कि मैं सब कुछ मेरा ही हो, मैं का ही चक्कर है ना सारा। ये जो मैं होता है ना, इसी से सबसे बड़ा चीज़ बिगड़ जाती है, मैं से ही। मैंने भागवत कथा में भी सुनी थी, पहले रावण, पहले राक्षस होता है रावण, फिर कंस, अब मैं, मतलब शब्द घटता जाता है। रावण 3 अक्षर का, कंस 2 अक्षर का, और फिर मैं बस एक में ही रह जाता है, वो मैं है कलयुग। तो जी इसलिए आजकल थोड़ी लाइफ सबकी टेंशन ही रहती है। सब सेपरेट फैमिली में रहते हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह होना एक साधारण सी बात है। इसलिए इन सब से दूर रहने का एक ही तरीका है, भक्ति जो मिली। मैंने अपनी लाइफ में जितना भी कुछ खोया, लेकिन मुझे अब उनका बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है, क्योंकि उसकी जगह मैंने जो पाया है वो बहुत अनमोल चीज़ है, बहुत ही प्यारी अनमोल चीज़ है। तो जी यहाँ पर मैं पूजा पाठ अब मेरी पूरी होने को है। लड्डू गोपाल जी को मैं मॉर्निंग का दूध पिला रही हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग में पिलाती हूँ, और फिर ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी मैं। जो कुछ भी है इन्हीं के लिए ही करती हूँ, जितना हो सकता है मुझसे। और कोशिश तो करती हूँ कि बहुत कुछ करूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। मेरा थोड़ा सा सेहत भी साथ नहीं देता है ना, सेहत का ही मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस है। कभी सर की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पेट की। सर और ये पेट है, मेरे 2 चीज़ें हैं ना, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। तो यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर अब मैं आज बनाऊंगी आलू और मटर की सब्ज़ी, और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है। वैसे तो हमारे पहाड़ों में ना अभी बर्फ़बारी हो रही है बहुत ज़्यादा। जहाँ भी हिल स्टेशन है सभी जगह बर्फ़बारी हो रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में। तो अभी तो हम घर पर नहीं है, तो नहीं तो हम भी बर्फ़ का बहुत मज़ा लेते। वैसे मैंने खूब लिया है, जब मैं पहाड़ में रहती थी ना, वहाँ स्नोफॉलिंग होता तो बहुत मज़े लेते थे हम। ठंडी भी उतना ही होता था। वैसे बच्चों के लिए अच्छा होता है, हम लेडीज़ों का तो काम रहता है, हमको उतना एंजॉय नहीं कर पाते हम, क्योंकि हमारा किचन, चूल्हा, चौकी संभालना, 1000 काम है, कपड़े धोना, सब ठंडे पानी में ही। तो हमारे लिए सर्दी का मौसम ज़्यादा बेटर नहीं रहता है, क्योंकि ठंड से ना काम नहीं हो पाता है। और यहाँ भी ऐसी है, पहाड़ों में ठंडी जाता है तो दिल्ली में गर्मी जाता है। अभी का मौसम ठीक है, और गर्मी में क्या है कि पसीने छूट जाते हैं किचन में खाना बना बना कर, दोनों ही दिक्कत है। तो फिर यहाँ पर अब मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और यहाँ पर मैं मसाले, हल्दी, मिर्च, मसाला वगैरह सब एक कटोरी में डालकर इसको थोड़ा सा मैं गीला कर लेती हूँ। और अगर हम घर में होते तो वहाँ हम सिलबट्टे का यूज़ करते थे, और वहाँ हम सिलबट्टे का यूज़ करके जो भी मसाले हैं साबुत होते थे ना, उसको पीसते थे, और उससे खाने का टेस्ट होता है जो बहुत ही लाजवाब बनता है। अब यहाँ कहाँ से आ रहा है, यहाँ तो बस वही मिक्सी में पीस कर बनाते हैं। तो जो मिक्सी का पीसा हुआ चीज़ें होती ना, वो थोड़ा सा टेस्टलेस हो जाती हैं। वो मैंने ध्यान दिया है काफ़ी ज़्यादा। बड़े लोग भी बोलते हैं मिक्सी का, जो भी मिक्सी में हम चीज़ें पीसते हैं उतना टेस्ट नहीं आ पाता जो सिलबट्टे में आता है। तो मेरे पास नहीं है, वैसे फ्यूचर में होगा तो मैं सोच रही थी कभी लाऊं घर से करके, कहीं मिले तो। मिलना भी मुश्किल होता है, पता नहीं कहाँ मिलता है, मुझे तो ये भी नहीं पता है वैसे तो देखते हैं। मिक्सी तो मैं वैसे बहुत कम यूज़ करती हूँ, बस मसाले पीसने के लिए ही करती हूँ, क्योंकि मैं जो पिसे हुए मसाले हैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ मैं। और जो जैसे धनिया, जीरा है, मैं साबुत ले आती हूँ, उनको मिक्सी में पीस लेती हूँ, और मिर्च भी मिक्सी में ही पीस कर डालती हूँ। जो पिसे हुए पैकेट वाले आते हैं उनका यूज़ नहीं करती हूँ मैं। और हल्दी मुझे घर से मेरी मम्मी ने दिया हुआ था, तो वो अभी तक चल रहा है, एकदम ताज़ा हल्दी है। तो यहाँ पर बन गई है मेरी आलू और मटर की सब्ज़ी, बिना प्याज वाली और बिना लहसुन वाली, क्योंकि मुझे भोग लगाना है, मॉर्निंग का भोग रेडी करना है। अब तो ऐसी आदत हो गई है ना, सच में प्याज और लहसुन का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। अब पता नहीं बदबू सी लगती है जिस दिन बनाते हैं ना, मैं मतलब मुझे खाने का मन नहीं करता उस दिन। अब आदत ऐसी हो गई है। और जो ये खाना का टेस्ट होता है ना बिना प्याज लहसुन का, इसका खाने का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। कभी टेस्ट ज़रूर करिएगा। कुछ लोग लहसुन प्याज बोलते हैं ना, हमसे लहसुन प्याज नहीं छूटता है, इसके बिना तो खाना कहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बिना खाना बहुत टेस्टी भी बनता है, कभी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर देखिए मेरे प्याज है ना, ये इतने बड़े बड़े आ गए। ये कब लाए थे, मैं डालती ही नहीं हूँ ना, कभी कभी डालती हूँ इनके लिए, जब इनके लिए इन लोगों को खाने का मन करता है तो इनके लिए मैं डाल देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को भी नहीं खाना है, ऐसा वाला ऑर्डर नहीं है।
मैं डालती हूँ इन लोग के लिए, क्योंकि इनको तो खाना ही है, ये सब कुछ खाते हैं, क्योंकि ये तो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में ये लोग ग्रुप में खाना खाते हैं, तो सब कुछ मिक्स अप करके खाते हैं। तो ये मैं अपने लिए ही करती हूँ, क्योंकि मंदिर का पूजा पाठ भोग वगैरह जो है सब मैं ही करती हूँ इसलिए। और ये ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि मजबूरी में करना पड़ता है, ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा सब कुछ इन्हीं से ही है, जो कुछ भी दिया है इन्हीं से ही है। ये सोच ले कि एक न्यू लाइफ दी है इन्होंने मुझे, इसलिए मैं कान्हा जी के लिए सब कुछ भी जितना करूँ ना उतना ही कम है। तो बस यही कोशिश करती हूँ। वैसे लहसुन प्याज तो मुझे पहले से भी अच्छा नहीं लगता था, अब तो छूटते ही जा रहा है लगभग। बस ये है कि थोड़ा सा पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ फिर खाना ही पड़ता है। घर से बाहर खा लेती हूँ, क्योंकि फिर अब किसी के वहाँ जाते हैं तो फिर क्या खाएं, मतलब दूसरों को कष्ट होता है ना कि अरे इनके लिए तो अलग से बनाना है, ऐसा वाला चक्कर हो जाता है। इसलिए मैं बाहर खा लेती हूँ, बस घर में नहीं बनाती हूँ। घर में इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि किचन का जो भी खाना भोग बनाती हूँ वो मंदिर में चढ़ता है इसलिए, और बाकी पार्टी वगैरह में खा लेती हूँ, फिर दूसरों को भी दिक्कत हो जाती है। और मेरे आटा भी गूँथ लिया है मैंने, और बाहर आई तो बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। मुझे तो पता ही नहीं था बारिश भी हो रही है, अभी देखा बारिश हो रही थी। और लेकिन ठंड उतनी नहीं है, बारिश भी है तो ठीक है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही जैसे पहले थी। ये देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, अब मुझे बनाने हैं रोटियाँ। वैष्णवी भी उठ गई है, वो खेल रही है शायद, क्योंकि बारिश का मौसम होता है तो अंदर पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा उसका इस टाइम पर, क्योंकि वैसे वो क्रिकेट खेलती है तो आजकल खेलने के लिए जाती है। बीच में तो छोड़ दिया था उसने, अब उसका मन लगने लग गया है। बीच में पता नहीं क्या उसको मन ही हट गया था, अब खेलने लगी है। तो यहाँ पर आई हुई है, ये देखिए। और ये पता नहीं क्या अपनी डिस्कशन कर रही है, अभी तो मैं भूल गई हूँ क्या पूछ रही थी ये। किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रही थी शायद, और हंस भी रही है, कुछ हंसाने वाली चीज़ ही थी शायद, मैं भी हंस रही थी साथ साथ में। तो जब भी मैं किचन में होती तो ये डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर खड़ी रहती है। इसको भी मन करता है खाना बनाने का। मैंने कहा कि हाँ, जब बड़े हो जाओगे फिर बिल्कुल मन नहीं करेगा, अभी खूब मन करेगा, जब आता ही नहीं है। तो फिर जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, फिर कुछ भी नहीं करते हैं फिर। वैसे तो बड़े होके तो फिर काम का ही इतना प्रेशर रहता है उन पर, कहाँ से, इसलिए। और अब यहाँ पर मेरा रोटी सब्जी रेडी हो गया है। अब मैं भोग की थाली रेडी कर दूँगी प्रभु जी के लिए, कान्हा जी के लिए और महाराज जी के लिए। और तो फिर भोग का तो मेरा यही रहता है, जितना हो सके मैं करती हूँ, जितना नहीं हो सकता तो जब स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तो बस ऐसी माफ़ी मांग लेती हूँ। तब भी हम मानसिक पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है, भागवत कथाएँ सुनती थी मैं जब, तो मानसिक पूजा का बहुत लाभ बताते थे सभी महाराज जी लोग जो भी हैं। मानसिक पूजा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लाइफ में ऐसे मोड़ आए हैं ना जब मैं इन चीज़ों की ओर मैं खुद ही मुड़ने लगी हैं। जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, वैसे तो कहाँ कोई मतलब नहीं था इन चीज़ों से, पहले लाइफ कुछ हो रही थी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी लाइफ में, सारे रास्ते कट ऑफ हो गए, बिल्कुल बंद, कुछ भी रास्ता ही नज़र नहीं आता ना एक टाइम पर। तो कभी कभी तो सच बताऊँ ऐसा लगता है कि लाइफ ही एंड हो गई है। तो वही होता है ना, तो उस वक्त एंट्री होती है हमारे प्रभु जी की आध्यात्मिक मार्ग की, तो वहीं से ही हमको शांति मिलती है फिर। तो जी यहाँ पर अब मस्ती हो रही है। ये संडे का ब्लॉग है ना, तो संडे के दिन हम ऐसा ही करते हैं। और वैसे भी बाहर ना बहुत बारिश हो रही थी, बच्चे भी, ये भी बोर हो रही थी अंदर, नहीं तो बाहर जाती तो खेलती। अब जिनके घर में 2-2 बच्चे होते हैं तो उनका तो पूरे दिन मस्ती से ही जाता है। वो लोग कभी लड़ाई करते हैं, कभी झगड़ा करते हैं, कभी खेलते हैं। तो अब सिंगल चाइल्ड में यही होता है, हमको ही बच्चा बनना पड़ता है। तो मैं इसके साथ खूब मस्ती करती हूँ, खेलती हूँ। तो इसके पापा भी ले गए खाना, और वैष्णवी बोली मैं अभी नहीं खाऊंगी। इसने दूध पिया था आज, पता नहीं क्या ये जल्दी उठ गई थी सुबह। इसने बोल रही थी कि मैंने कुछ भयानक सपना देखा, मेरी जल्दी नींद टूट गई। तो ये मुझे भी उठा रही थी, मैं उठी नहीं। तो फिर मैं ये बताऊँ लगभग 4 बजे उठ गई थी, 4 नहीं 3 बजे उठ गई थी वैसे तो। फिर 4 बजे से मुझे दूध दे दो बोल रही थी, मुझे उठने में आलस आ रहा था। फिर मैं थोड़ी देर बाद उठ के इसको दूध दे दिया, तो तब से इसको भूख ही नहीं लगी है। फिर सुबह उठ गई थी, इसके नींद का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। कभी कभी होता है ना, कुछ हॉरर सपना देखते हैं तो नींद टूट जाती है, फिर डर, तब से डर रही थी ये। तो मैंने सोचा चलो फिर खेलते हैं, मस्ती करते हैं, थोड़ा सा इसको भूख लग जाएगी इसलिए। अब बाहर तो जा नहीं सकते, बारिश हो रही है, तो मैं इसके साथ खूब खेलती हूँ। ऐसा है कि अपने बचपन के दिन भी याद आ जाते हैं। फिर हमारी ये भागदौड़ भरी लाइफ में
परिवार की टेंशन अलग, अपना करियर अलग, बच्चों की चिंता अलग, इसमें ना हमारा जो बचपना है ना वो खो जाता है। इसको कभी नहीं खोना चाहिए। इसलिए मैं जब भी टाइम मिलता है मैं इसके साथ खूब खेलती हूँ, वही बचपन याद आने लग जाता है। वैसे भी ये होता है ना, शादी के बाद की ज़िंदगी और शादी से पहले की ज़िंदगी बहुत डिफरेंस होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो एंजॉय हम शादी से पहले करते हैं वो शादी के बाद नहीं हो पाती है, बेड़ियाँ सी बच जाती हैं। ये सभी ने देखा होगा। हाँ, कुछ लोगों का नहीं होता है, मतलब सभी के लिए नहीं है ये, कुछ ज़्यादातर यही होता है क्योंकि जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं ना, टेंशन अलग, फैमिली की चिंता अलग, और खींचातानी, अब क्या क्या कह सकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो जी यहाँ पर अब हमने खूब सारा खेल लिया है और वैष्णवी अब बैठ गई है पढ़ने के लिए। इसका स्टडी कराना था मुझे, इसकी मैम ने होमवर्क दिया था तो उसको करा रही हूँ मैं। आजकल वही चल गया ना, बस होमवर्क भी व्हाट्सएप में दे देते हैं मैम लोग। ये सिस्टम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब क्या करें, यही चल रहा है इस टाइम पर। तो जी अब आ गए हम बेडरूम में, खा पी लिया है, होमवर्क भी कर लिया है। फिर मैं ये बोल रही थी कि चलो मम्मा कूदते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं। इसने अभी भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, इसको पता नहीं इसकी भूख कहाँ गई आज। मैंने सोचा चलो खेल लेते हैं, थोड़ी देर मस्ती हो जाएगी। तो जी इतना ही था आज के इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड, हमारी बहुत सारी मस्ती हो चुकी है छुट्टी के दिन, ये अभी भी खेलने में ही है और इसने पढ़ाई भी कर दी है। और तो छुट्टी के दिन यही होता है, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम पास। अब क्या हो गया? तो जी और आगे का ब्लॉगिंग मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो अच्छा, तो अब थोड़ा सा देखते, धूप भी नहीं आ रही बाहर, तो अंदर ही बैठे रहते हैं क्योंकि बहुत ठंडी हो रही है और रजाई ओढ़ के बैठ गए हैं हम। अब देखते हैं, कुछ चाय तो मैं पीती हूँ कि नहीं पता नहीं, पेट दर्द हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। तो जी जो भी चैनल में नई विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक ले राधे राधे, बाय।